वहाँ हमारी तो मैम आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या बोला आज जो प्रेस आयोजन किया गया है प्रेस वार्ता फिल्म के का, ऊपर तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों रखी गई है? उसका मेन उद्देश्य यही है कि पब्लिक के अंदर उस सत्य का बोध हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में अभी भी लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ। तो हम ये चाहते हैं कि ये फिल्म ब्रह्मा बाबा की सारी लाइफ हिस्ट्री है इसके अंदर, तो उसको देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि इसके पीछे कितना त्याग है, तप है, पवित्रता है, सत्यता है और कितना समर्पणता की भावना है ईश्वर के प्रति, वो सारा लोगों की जानकारी के लिए ये सब किया गया है। तो सर मैम आप लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? ये आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या थिएटर्स के अंदर जो ये फिल्म दिखाई जाएगी या हमारे बड़े बड़े सेंटरों के अंदर ये जो दिखाई जाएगी, तो उसे जागरूकता लाने के लिए तो करेंगे, क्योंकि हम हज़ारों लोगों को इसमें एकत्रित करके प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी इस समय ब्रह्मा कुमारी के बारे में लोगों के अंदर बहुत अच्छा विचार है। यहाँ तक कि आप हमारी शिवानी को आप जानते हैं, वर्ल्ड फेम है, सारी दुनिया उसको बहुत महत्व देती है। और आज हमारे यहाँ पर भी हम लोग सिक्योरिटी में खास सिक्योरिटी की वाइस चेयरपर्सन हूँ, तो समस्त ऑल इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। फिल्म शिवानी जो आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है उसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ये फिल्म के जो मतलब भीतर पे जो इस फिल्म के जो आध्यात्मिक ये जो है उसका प्रैक्टिकल लाइफ वो है, उसने अपना जीवन इसमें समर्पित करके अपने जीवन को पवित्र बना करके लोगों को, उसकी वाणी में इतना ओज है, हम तो उसको कहते हैं तुम शिव की वाणी हो। बिना पवित्रता के, बिना समर्पणता के, बिना त्याग और तप के वाणी में ओज नहीं आ सकता। हमारा देश में अभी जो हालात है, उस हालात में ये फिल्म जो अभी आप रिलीज़ करने जा रहे हैं, वो एक समय के अनुसार पे ये ठीक समय है। और ये वास्तव में इसी समय के लिए ये उचित है, क्योंकि संसार के अंदर बहुत भ्रष्टाचार, बहुत अधर्माचार, बहुत व्यभिचार फैल गया है। तो उस समय के लिए ये फिल्म के द्वारा सचेत किया जाएगा कि ये सारा सृष्टि के अंदर परिवर्तन होने वाला है। जागो जागो जागो। ओके सर। हाँ जी सर, ये जो लाइव आप जो डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, फिल्म लेकर आए हैं, उससे कितना लाभ होगा लोगों को? क्या लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होगा? देखो, ऐसा है, हमारा संदेश बहुत क्लियर है। यदि आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से स्वयं को तैयार करें। एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपने से शुरुआत करें। इस मूवी के द्वारा कैसे पिता श्री ब्रह्मा ने अपने जीवन का परिवर्तन करके ऐसी संस्था को स्थापन करके एक परिवर्तन का मार्ग खोल दिया। आप इस प्रकार हमारे प्यारे दर्शकों, आप इस फिल्म के द्वारा समझेंगे और आप भी आपके जीवन में परिवर्तन कर सकेंगे, परिवर्तन ला सकेंगे और संघर्ष में से शक्ति पैदा होगी। ये तूफान एक तोहफा बन जाएगा आपके लिए। ये संदेश ये फिल्म देती है। सर, ये दिल्ली में मतलब कब से सारे थिएटरों में है? ये हम लोग ने एरिया वाइज किया है, क्योंकि आजकल क्या है, थिएटरों का ज़माना तो चला गया, तो छोटे छोटे मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं, जैसे पीवीआर, आयोनेक्स, मिराज वगैरह हैं, जिसकी कैपेसिटी 200-250 की है। तो हम कल से द्वारका से शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरे दिल्ली के सभी एरिया को हम कवर करेंगे 3 महीने के अंदर। सारे दिल्ली वासियों को अपने अपने एरिया में भी ये फिल्म देखने मिलेंगी। अभी हमारे बीच में जो डॉक्टर शुक्ला दीदी बैठे हुए हैं, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये शुरुआत की हुई है और धीरे धीरे इसका लाभ पूरे दिल्ली वासी को मिलेगा, ये हम आपको खातिर दें। फरीदाबाद में कई जगहों पे नक्की हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमें क्या होता है, 1000 दर्शकों का पूरा बुकिंग मिलने से ही हम उस थिएटर को लेके आगे चलते हैं। तो क्या इसकी कोई कॉस्ट वगैरह क्या रखी गई है, अगर कोई व्यक्ति जाता है
आप हमारे आश्रम का कांटेक्ट करके नज़दीक के उनके द्वारा आप इसका लाभ ले सकते हैं। आश्रम डिसाइड करेगा कि जैसे आप मीडिया कर्मी हो, आपको फ्री डोनेशन पास देके भी आपको दिखा सकेंगे। ऐसे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रीत से इस फिल्म को देखने की व्यवस्था इस संस्था ने की हुई है। तो भारत सरकार को अपनी अपील किए हैं इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए। हाँ, हमने अभी क्या है, भारत सरकार से हमने अप्रोच किया था। ईफी में अनुराग ठाकुर जी जो आए थे, उनके सेक्रेटरी वगैरह से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था ये टैक्स फ्री का सब्जेक्ट है, ये स्टेट वाइज है, आपको हर एक स्टेट का एक अपने नियम बने हुए हैं, आपको स्टेट वाइज जाना पड़ेगा। तो हमने शुरुआत राजस्थान से की हुई है। धीरे धीरे हम भारत के सभी स्टेटों को अप्रोच करके इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की जरूर करेंगे। देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप इस फिल्म के द्वारा स्त्री सशक्तिकरण की ताकत को समझें। किस प्रकार से यदि पूरी आबादी की 50% बस्ती स्त्रियों की है, महिलाओं की है, यदि वो सशक्त हुई तो देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और ब्रह्मा कुमारी जैसे विविध कार्य करने वाली संस्थाएं अस्तित्व में आएंगी। ये हम लोगों को दर्शाना चाहते हैं। धन्यवाद। वीके शिखा, माउंट आबू से, मैं गॉडलीवुड स्टूडियो से हूँ एंड आई एम पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम ऑफ द फिल्म लाइट and I'm also looking after the distribution part. So how do you see the light will be impact in the across the country? I think this light film will spread light all over the world and make people light in this stressful world, because आजकल लोगों में इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, तो जिसमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन एक हमारी नीड बन चुका है। इट्स अ बेसिक नीड फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, तो सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। और ये फिल्म के माध्यम से मुझे लगता है एक बहुत सुंदर मैसेज हमारी पूरी सोसाइटी को मिलेगा थ्रू। You mean to say those who are, I mean, feeling something abnormal, feeling something sorrow, feeling something despair, they will see the not only sorrow or despair but anybody जो लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है, जिसके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं लाइफ को लेके, जो लाइफ का एक मीनिंग, एक पर्पस ढूंढ रहा है, तो मुझे लगता है इस फिल्म के द्वारा ज़रूर उनको एक हायर पर्पस मिलेगा अपनी लाइफ के लिए। तो ये जो रीजनल अपनी हिंदी में इसको, हाँ, दिस मूवी इज़ ओरिजिनली इन हिंदी बट वी आर डबिंग दिस मूवी इन इंग्लिश ऑल्सो विद ब्रिटिश एक्सेंट, और फिर हम स्पेनिश, फ्रेंच और अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी इसको ले जाएंगे, और कई इंडियन लैंग्वेजेस में भी हम इसको साउथ इंडियन, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल में भी डब करेंगे, ताकि ये जन जन तक जो मैसेज है फिल्म का वो हम पहुंचा सकें। गिव मी सम मैसेज टू द पीपल। द मेन मैसेज ऑफ द फिल्म इज़ कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंसान अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, लेकिन तो भी एक उसके अंदर एक खालीपन रहता है, एक फुलफिलमेंट नहीं रहता। तो कैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग, बहुत अच्छा परिवार था, धनाढ़ परिवार था, ही वॉज वेरी रिलीजियस, 12 गुरु किए थे, तो भी उनके मन में कुछ खालीपन था। तो वो खालीपन जो उनका दूर हुआ, जो एनलाइटनमेंट उनको मिली, जो स्पिरिचुअलिटी का प्रकाश उनके जीवन में आया, जिसने उनकी लाइफ को चेंज किया, तो वो इंस्पिरेशनल मैसेज आई थिंक हर एक इंसान को मिलेगा कि कैसे अपने इनर सेल्फ को जानने से अपने। मैडम, कितनी भाग दौड़ वाली जिंदगी, हर कोई अपने कामों में व्यस्त है, वो कैसे निकालेगा टाइम? बिकॉज दैट इज़ द नीड। जब आप इतनी भाग दौड़ की लाइफ जी रहे हैं, है ना, तो भी आप खुश नहीं हैं, आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो आप कुछ तो ढूंढ रहे हैं, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। तो जब इंसान ढूंढता है तो उसको ज़रूर कुछ मिलता है। तो जब वो ढूंढेगा अपने अंदर, वो सारे ट्रेजर्स उसको अपने अंदर मिलेंगे। मैम, क्या कहते हैं कि जैसे कि जो क्राइम हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं क्या, कि मतलब लोगों के अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जो क्राइम हो रहा है समाज में, जितनी विकृतियां हैं, उसका कारण ही ये है क्योंकि इंसान की जो डिज़ायर्स हैं, इंसान का जो लालच है, जो लोभ है, जो विकार है, ये किस लिए है? क्योंकि हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद योर सेल्फ कि मैं कौन हूँ, अपनी रियलिटी को आप जान लेती हो, और
आत्मा को क्या चाहिए, इस सोल को क्या चाहिए, वो आप उसकी नीड को समझ लेते हो, तो आपकी जो फिजिकल नीड्स हैं या मेटेरियलिस्टिक दौड़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। So और this एक is- इनर जर्नी, इसलिए इस फिल्म का टैगलाइन भी है अ जर्नी विद इन। So this is the right time to focus the light. यस